but they are stakeholders because they are financing us. So they will give us like make a health policy or give means they are giving us guidelines कि आपने इतना हम finance कर रहे हैं, and that specific amount of finance will go to health sector and that specific finance goes into some other sectors like education or something like this. But they don't make policy. आप समझ रहे हैं ना, दे आर नॉट Yes, मेकिंग ma'am. पॉलिसी, लेकिन वो गाइडलाइंस जरूर हमें दे रहे होते हैं कि आपने इतने परसेंट जो हमारा फंडिंग का है वो उधर लगाना है. सो दे आर स्टेक होल्डर्स बट दे आर नॉट एक्टर्स. आप समझ आ गई आपको इस चीज की, या और डू यू Yes, वांट ma'am. मी टू बैठा? मैम एक बस और चीज़ मैं पूछना चाहती जी हूँ पूछे प्लीज. अब मैम जैसे कोई इनिशिएट करता है, जैसे आपने एक बांग्लादेश का आर्टिकल शेयर किया है, तो उसमें जो बेसिकली प्रेसिडेंट व्हाटएवर द पर्सन हुज इनिशिएटिंग, सो मैम इनिशिएट करके वो एक पैनल तो बिठा रहा है फॉर 6 मेंबर्स, मगर वो इनिशिएट कर रहा है, ही इज गोइंग टू बी अ स्टेक होल्डर, राइट मैम? हाँ जी बिल्कुल. आपको पता है ये मैंने भेजने का मकसद ही यही था कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि हु आर एक्टर्स एंड हु आर स्टेक होल्डर्स, हु आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी एंड दोज हु आर पुशिंग द पॉलिसी. सो इसका मेन जो मेरा वो था ना, इसीलिए मैंने आपको देर आर टू सेम काइंड ऑफ जो हेल्थ पॉलिसी है वो मैंने आपको कहा है कि बोथ को अटेम्प्ट कीजिए. एक जो मैंने सेट आपको दिया है in the form of Bangladesh health policy. Another one जो आपने गूगल करनी है, पाकिस्तान की HIV पॉलिसी रिसेंटली डेवलप्ड हुई है, वो आपको किसी भी जगह मिल जाती है. पाकिस्तान यही जो है वो मैम जो है केपीके की नेशनल जो हेल्थ ये हेल्थ पॉलिसी, मैम केपीके में जो भी रिसेंटली डेवलप हुई है हेल्थ पॉलिसी, जी, वो या हेल्थ पॉलिसी इज अ जनरल हेल्थ पॉलिसी. जो मैं कह रही हूँ, दिस हेल्थ पॉलिसी इज रिलेटेड ओनली टू HIV. जैसे ओके आप मैम. इसकी आप ऐसे डाल दें कि HIV पॉलिसी सिंध में डाल दीजिए, तो यू विल फाइंड जी. इट जो अभी रिसेंट डेवलप, उसमें आप ओके. देखिए कि आपको बहुत मिसिंग इट. और ओके. जो बांग्लादेश वाली है, इट इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पॉलिसी एक्टर्स भी हैं और पॉलिसी कैसे इन्फ्लुएंस होती है और फिर पॉलिसी कैसे डिस्ट्रॉय. लेट्स बिगिन विद आवर ओन टॉपिक टुडे. जो हमारे पास हमारा अपना इस वक्त आ रहा है रिलेटेड टू पॉलिसी ट्रायंगल. आप हमने पॉलिसी ट्रायंगल में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, एक्टर्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया. कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम. ऑल ऑफ यू, आप अच्छी तरह यस मुझे मैम. मेरी, है ना? यस मैम. नाइस, गुड. तो अब हम आते हैं कि हमने पॉलिसी को, पॉलिसी ट्रायंगल एक तो क्विक रिवीजन है कि पॉलिसी ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स होते हैं. वन इज कॉन्टेक्स्ट, अनदर कंटेंट एंड द प्रोसेस. और इन सारे कंटेंट्स के बीच में क्या होता है, एक्टर होता है विच इज रनिंग ऑल दीज थिंग्स. जैसे आप समझ लें देयर आर थ्री स्ट्रिंग्स, और जो एक्टर्स हैं उन्होंने इन थ्री स्ट्रिंग्स को होल्ड किया होता है. अब हम कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं. कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो किसी भी पॉलिसी मेकिंग में, और स्पेशली जो हमारे हेल्थ केयर पॉलिसीज हैं उनमें बहुत ही इनका मेजर रोल होता है. क्योंकि कॉन्टेक्सचुअल जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डे टू डे सोशल डेमोग्राफिकली हमारे साथ इवॉल्व होते हैं. सिस्टमैटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है हमारे पास, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दैट कंट्री एट दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड. सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है वहाँ पर उस वक्त, सोसाइटी इज बिहेविंग लाइक मोर टुवर्ड्स समथिंग, some kind of problem, or society wants to do something other kind of problems. उस वक्त हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं और उस वक्त इंटरनेशनल इंटरेस्ट टुवर्ड्स आवर कंट्री क्या है. So these things are playing major role. So these contextual factors जो होते हैं ये usually situational factors होते हैं. सिचुएशनल फैक्टर्स इस तरह होते हैं कि समटाइम्स हम, मैंने आपसे आपको बताया होता है कि पॉलिसी हम
इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स बनाते हैं जो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. तो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ हमारे पास फोकसिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी जगह अर्थक्वेक आ जाता है, वॉर्स होते हैं, ड्राउट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि किसी वक्त कोई चीज़ हो जाती है और देन इट गोज डाउन. लाइक ट्यूबरक्लोसिस, HIV होता है, या ये दोनों इंटरलिंक भी हो सकते हैं किसी जगह मैम पर. जैसे आजकल पेंडेमिक है कोरोना का, मैम वो भी सिचुएशन है। एग्जैक्टली. और ये सिर्फ पैंडेमिक एक चीज के साथ नहीं, इट इज इंटरलिंक्ड. yesterday I was talking to somebody who was working at Shaukat Khanum. वहाँ पर जो उन लोगों के पास पैंडेमिक की सिचुएशन है, it's another story. Patients with those who are already suffering cancer again having COVID. So they have another kind of scenario going on there. So all these interlinked diseases as well. जैसे मैंने आपको बताया ना, HIV के साथ ट्यूबरक्लोसिस लिंक हो जाती है, या अगर आप इस तरह से कहेंगे टाइप ऑफ कैंसर के साथ कोविड लिंक हो जाता है. इसके बाद हमारे सिचुएशनल्स के साथ हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं. अब जो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं वो यूजुअली ऑन एंड ऑफ होते हैं, मतलब दे कम एंड दे गो. और स्ट्रक्चरल जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास यूजुअली अनचेंजेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम होता है. पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या आ जाती है कि जब भी नया कोई गवर्नमेंट आती है या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन या उसकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज क्या होती है. डेफिनेटली कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें हेल्थ के सेक्टर में ज़्यादा फंडिंग होती है. एंड वी हैव सम अदर गवर्नमेंट दोज हु डोंट वांट टू पुट मोर एफर्ट इन हेल्थ. जो करंट गवर्नमेंट है, इट हैज़ मोर एम्फोसिस ऑन हेल्थ देन अदर गवर्नमेंट्स. Last government was paying more focus on infrastructure, and this government is putting his all जो government की machinery है, equipment है और thoughts हैं उनकी towards health है. तो अब आपने देखा है ना कितने ज़्यादा health cards और universal healthcare system और screening systems और these things are arising, and everybody is giving health cards, like government भी दे रही है, private institutes भी दे रहे हैं. और आजकल जो है दे आर पुटिंग एम्फोसिस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल. मैंने आपसे कहा ना, ये गवर्नमेंट इज पुटिंग मोर एंड मोर एम्फोसिस ऑन हेल्थ केयर सिस्टम. फिर हमारे पास जो अनचेंजेबल जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनमें सब हमारे जो मेन फैक्टर होता है वो डेमोग्राफिक फीचर्स होते हैं. डेमोग्राफिक फीचर्स ये होते हैं कि जैसे किसी एक एरिया में समथिंग इज हैपनिंग मोर देन अदर एरियाज. जैसे मैं हम आप देखेंगे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जो एज्ड और एल्डरली पॉपुलेशन है वो मोर है एज कम्पेयर टू अस, जहाँ पर हमारे पास मिडिल एज्ड और यंगर पर जो है हमारी पॉपुलेशन इज मोर. सेम गोज टू सेम गोज टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. अब हमारे पास मेडिसिन में इतनी ज़्यादा एडवांसेस आ गई हैं कि हमें हर चीज़ को डे टू डे मैटर पे अप टू डेट करना होता है. कोई भी हेल्थ पॉलिसी आजकल के दौर में परमानेंट नहीं है, बिकॉज डे टू डे चेंजेस, डे टू डे रिसर्च जो है वो आपको पुश करती है कि आप गोज इनटू अनदर फॉर्म. You can check into other kind of you can go and change your policy as the situation is changing. अब आपने लास्टली देखा था कि जो जब जून में जब कोविड की सिचुएशन थी तो देवर सेइंग जिथ्रोमाइसिन इज इनफ. नाउ दे आर सेइंग नो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एज वेल एज स्टीरॉइड्स आर रियली इम्पोर्टेंट कि आप उनको भी दें. साथ साथ ही उनको भी इंगेज करें. बिफोर दैट आपने ये देखा कि एज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, research advances and other thing advances, the changes do happen. फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे कल्चरल फैक्टर्स. ये कल्चरल फैक्टर्स भी किसी भी पॉलिसी को मेकिंग और ब्रेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक यू कैन सी द पोलियो. हमारे पास जो पोलियो एरेडिकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्टिल नॉट सक्सेसफुल जो है. आई डोंट नो कि उसमें क्या हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं, कुछ जो हमारे पास रिलीजियस बिलीव्स हैं, सो दे आर प्लेइंग वेरी वेरी वाइटल रोल in making and breaking और सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने के लिए किसी भी पॉलिसी के लिए. और इनमें एक और चीज़ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो पावर है. पावर का मतलब ये कि जो व्हेन देयर वाज अ भुट्टो regime, तो ही मेड वेरी वेरी गुड पॉलिसीज फॉर हेल्थ एंड हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी उसने बनाई. एज सुन एज जिया टुक ओवर, जनरल जिया टुक ओवर, he dismissed everything.
So all these things are interlinked with power, and then another thing comes, that one woman versus men, that whenever we are making any policy they say this is more female oriented, or sometimes they say no, these policies are especially made for gender biased men, या हमारे पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कोई स्टिग्मा सा क्रिएट हो जाता है, people don't give information about what is going on, we have stigma about HIV. As soon as if somebody says that HIV is there, people will think that the person is with bad character, even though he or she is getting HIV by needle prick or something like this. Other factor which plays very very important role is the religious factors. आप देख लें कि हमारी फैमिली प्लानिंग की कोई भी प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जितना भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. पाकिस्तान इज द सिक्स्थ, आई थिंक, if I'm not wrong, sixth biggest country, if we look into the population size. Yes, ma'am, six biggest one. So it's and look at the total area जो है हमारे पास वो कितना है. So it's worrying kind of a thing for us कि जिस हिसाब से population is growing and all these factors are related, that whenever we are putting any kind of contraceptive or family planning की भी policies जैसे ही हम डालते हैं या implement करने की कोशिश करते हैं, तो there are so much and so many cultural factors जो barrier बन जाते हैं for implementation and success, and making them unsuccessful. Now we'll come to the international and exogenous factors जो हमारे पास आते हैं. International factors, as some of you have mentioned earlier, कि जैसे IMF हमें फंडिंग कर रही है, WHO हमें फंडिंग कर रही है, US एड वाले हमें फंड कर रहे हैं for a specific. Yesterday I was working on a SAFE program. SAFE, SAFE, SAFE program for water जो सेफ्टी के लिए होता है, फॉर ट्रेकोमा की इरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम हम चला रहे हैं सेफ. तो उसके लिए डिफरेंट जो है इंटरनेशनल फंडिंग कर रहे हैं, जो है साइट सेवर्स हैं और फाइट द ब्लाइंडनेस, एंड देयर सो मच एंड सो मेनी पीपल हु आर फंडिंग फॉर दिस रीजन. लेकिन उनका भी अपना यही होता है कि एज आई दे आर स्टेक होल्डर्स गिविंग अस गाइडलाइंस, गिविंग अस डेडलाइंस कि आपने इस बाय दिस ईयर यू हैव टू अचीव दिस मच टारगेट. तो उनका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारा इस कॉन्टेक्चुअल फैक्टर में वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं. WHO eradication of polio help assist from an international level to a local to a national level. So that's what I'm saying कि different हमारे पास जो NGOs हैं या इंटरनेशनल जो एड एजेंसीज हैं जो फंड कर रही होती है, इवन नेशनल हमारी अपनी जो जो फाइनेंशियल की या इकोनॉमिक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जब भी हमें फाइनेंस कर रही होती है, तो वी आर हैविंग सो मच एंड सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. और उनकी फंडिंग के हिसाब से हमारे पास गाइडलाइंस भी होती हैं और फंड्स भी समटाइम्स गुड और समटाइम बैड होते हैं. सो वी कैन नॉट से वन सिंगल थिंग is affecting on these specific type of policies. Now, इस सारे एरिया में हमारे पास क्या आ जाती है, चार पांच चीज़ों का आपके माइंड में रखना होता है, और वो हमारी जो होती हैं वो मेन कंसिडरेशन होती हैं while we are making a policy and keeping in mind these all these contextual factors. वो क्या होता है कि इन सारी जो पॉलिसीज हैं उससे हमारे पास पॉलिटिकल गेन क्या हो जाता है. नंबर थ्री, इससे हमारे पास आइडियोलॉजिकली क्या गेन आ रहा है, financially how much we are giving and gaining, and secondly morally is it okay for us कि हम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें फॉर आवर डेमोग्राफिकल एंड सोशल एंड कल्चरल जितने भी नॉर्म्स हैं हम उनको देखते हुए हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आर दिस पॉलिसीज गुड इनफ कि हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकें. अब हमारे पास पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस आ जाता है, दिस इज कंटेंट कॉन्टेक्स्ट एंड देन कम्स टू द प्रोसेस ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, अनदर एंड ऑफ द ट्रायंगल. अच्छा, पॉलिसी जो पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है ऑब्वियसली बिगिनिंग में नहीं. मैंने आपसे कहा था कि उसमें सबसे पहले एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इनिशिएट करना. उसमें इनिशिएशन ही मेजर रोल प्ले करती है कि इफ़ यू डोंट थिंक there is a problem, then how can you address this problem? So it is really important to initiate
initiate any kind of issue जिसके ऊपर आप इनिशिएट करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं कि दिस इज़ वर्दी ऑफ अटेंशन, देन वी फिर उसी जो हमने जो प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया है उसको हम एक जैसे आप इट्स लाइक स्मॉल सीड एंड गोइंग इनटू अ बिग ट्री, तो उसको हम डेवलप करते हैं, उसको हम प्रोग्रेस करते हैं कि हाउ दिस इज इफेक्टिंग द होल सोसाइटी, द होल पब्लिक एंड द होल नेशनल, जो हमारी नेशन है उसको कैसे इसका इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी एडवोकेसी कि हाउ डू वी एडवोकेट अवर सेल्फ। समटाइम्स एक प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम होता है लेकिन एडवोकेसी इज सो वीक कि हम उस प्रॉब्लम को उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं कि वो किसी के भी माइंड में आए कि इट नीड टू बी एड्रेस्ड। सो एडवोकेसी ऑलवेज प्लेज मेजर रोल। उसमें क्या आ जाती है निगोशिएशन विद रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि आप उसको बताएं, लाइक आई हैव गिवन यू एग्जांपल अर्लियर कि देयर आर टू प्रॉब्लम्स इन दिस, लाइक आजकल हमारे पास पैंडेमिक भी चल रहा है और डेंगू भी चल रहा है, विच नीड्स मोर इम्पोर्टेंट, किस किस की जो है मोर इम्पोर्टेंस है, किसको हमने पहले एड्रेस करना है, किस में हमने सबसे ज़्यादा फंडिंग करनी है। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। नाउ कम्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जैसे Ministry of Finance will talk to Ministry of Health, Ministry of Health will talk to Ministry of Interior, Ministry of Interior will talk to local and regional responsible persons होती हैं ताकि वो accordingly उन सबको इन करके हम एक सेट पैटर्न को डेवलप कर सकें जिसकी बेस के ऊपर हमने अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आ जाता है। उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आपकी पॉलिसी जो मेच्योर होती है एंड गोज इनटू इम्प्लीमेंटेशन फेज में जैसे ही जाती है, तो व्हाट हैपेंस यू स्टार्ट इवेल्युएटिंग। और हमारे पास बाकी भी जितने भी लोकल गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट जो नॉन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनमें मे भी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं जितनी जल्दी हेल्थ में आती है, बिकॉज हेल्थ सिस्टम में रिसर्च कांस्टेंट गोइंग ऑन होती है और एवरी न्यू डे ब्रिंग्स एवरी न्यू काइंड ऑफ रिसर्च जिससे उस पॉलिसी को हमने एनहांस करना होता है या फिर हमने उसको एवॉर्ड करना होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। इशू रिकग्निशन जो है वो सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करता है कि हम सबसे पहले तो इस चीज़ को देखें कि हमारे पास इशू कौन सा है, और वो इशू जो होता है वो समटाइम्स एक स्पेसिफिक एरिया पे भी डिपेंड कर रहा होता है। लाइक आई हैव टोल्ड कि HIV इज मोर इन Sindh region and tuberculosis जो है वो is more in some parts of Punjab. So it is like this कि आपकी एक जगह में कोई एक इशू को आप हाईलाइट कर देते हैं और फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर वो चलता है। ट्यूबिट प्रोसेस का जो है मैं आपको एक पूरे का पूरा शायद बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर ऑन एजेंडा सेटिंग के लेक्चर के ऊपर पूरा मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस का एक सिनेरियो दूंगी जो आप पढ़ेंगे और फिर then we will, उसके ऊपर हम क्वेश्चन और आंसर को भी address करेंगे। सो आपको अंदाज़ा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस को किस तरह से एजेंडा पे लाया गया। इट वाज देयर इन द वर्ल्ड फॉर लॉन्ग एंड हाउ डज इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया और फिर कैसे इसके ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म जो वॉच प्रोग्राम्स हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व प्रोग्राम जो है वो इसके ऊपर काम करना शुरू किया। पॉलिसी इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? अगर इट्स इन पर्सन क्लास होती तो मैं आपसे पूछूँ कि कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके ख्याल से जब भी कोई पॉलिसी को हम फॉर्मुलेट करने लगते हैं? तो एनीबडी कैन टेल मी कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी मैम फॉर्मुलेशन? हेल्थ मिनिस्ट्री तो इन्वॉल्व होती है। ऑब्वियसली उन्हीं का ही काम है। Yes. Then who else? मैम प्रोविजनल और फेडरल गवर्नमेंट भी होती है इन्वॉल्व और मैम बिल्कुल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी होते होंगे इसमें। यस मैम। स्टेक होल्डर्स का तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा काम होता है कि एक्टर स्टेक होल्डर्स ही यूजुअली आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे होते हैं ना कि आपको तो ये आपका मतलब these problems need to be addressed. So after this जो हमारे पास होता है इन्हीं की बेस के ऊपर हम एक
ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اور سمٹائمس فارمولیشن کی اسٹیج پہ ہی somebody will say کہ نو ہمیں we have to think about something else کہ ہمارے پاس اور بہت سارے چیزیں ہیں which needs to be addressed more than these ones. تو اس وقت بھی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس پالیسی جو ہے آپ کی یا تو ختم ہو جاتی ہے یا یو نیڈ ٹو اسٹارٹ اٹ اگین ری اسٹارٹ اگین. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں پالیسی کے امپلیمنٹیشن. یہ جو ہے نا پالیسی کے جو سارے ہیں نا یہ آپ کے پاس اس وقت سے چل رہے ہیں کہ پالیسی جو پالیسی پروسیس کا جو سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے وہ امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے یہ یوزلی موسٹ امپورٹنٹ پلیس ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے یہ پالیسی امپلیمنٹیشن جو ہوتا ہے یوزلی اس کا. اور اس میں جو ہوتا ہے آبویسلی اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کے لیے بھی بہت سارے ماڈلس ہیں. تو جب میں ابھی آپ کو اس کے بعد صرف اور صرف ان ساری چیزوں کو یہ پالیسی پروسیس میں آپ کو میں ان کو ذرا بریفلی بتا رہی ہوں لیکن پالیسی ایجنڈا سیٹنگ سے لے کے پالیسی امپلیمنٹیشن پالیسی ایویلویشن ان کو ہم سیپریٹ کر کے بھی پڑھیں گے. دیز آر ایز اے آپ کو یہ جو میں صرف پڑھا رہی ہوں دیز آر پارٹ آف پالیسی پروسیس. اس میں میں ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ دیز آر دا پروسیس کے یہ اسٹیپس ہیں پالیسی پروسیس کے یہ سارے اسٹیپس ہیں. اور پھر ان اسٹیپس کو ہم الیبوریٹ کریں گے انشاءاللہ. پالیسی ایویلویشن میں ایز یو نو کہ ہم جب بھی کوئی چیز ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ کیا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا افیکٹونیس ہے اور ہمیں اگر اس کی افیکٹونیس کتنی ہے پھر اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اف اٹ از ورکنگ سکسیزفلی یا نہیں سکسیزفلی کام کر رہا تو کیا کرنا چاہیے. تو اس کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. اور امپلیمنٹیشن کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہوتا ہے اف اٹ از ناٹ کریکٹلی امپلیمنٹیڈ. جیسے آپ دیکھ لیں کہ پولیو کا پروگرام ہمارے پاس سنس 1980 سے اسٹارٹ ہوا ہے میرے خیال سے اور اسٹل اٹس ناٹ پرفیکٹلی ورکنگ کیونکہ امپلیمنٹیشن واز ناٹ پراپر. جو لوکل یس اس میم. اسٹیک ہولڈرز ہیں یا ایکٹرز ہیں ان کو کسی وقت بھی کانفیڈینس میں نہیں دیا. ناؤ اور میم ڈفرینٹ ریلیجیس لیڈرس کو بھی نہیں دیا گیا اور اب لیا جا رہا ہے. دیٹ از دا مین ریزن کہ اب جو ہے وہ پیپل آر تھنکنگ otherwise. Now you can see there are ads coming on television. Everybody is saying please اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیں. اور now they are taking religious جو actors ہیں. Now you can see the actors اس میں religious actors ہوتے ہیں those who play role when you are implementing the policy. تو ان کا رول کیا ہوتا ہے کہ دے لابی سم تھنگ اور پھر ان لابنگ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ پالیسی یوزلی یا تو ریفیوز کر دی جاتی ہے کہ نو وی کینٹ ڈو اٹ اور یا پھر وہ بالکل سکسیزفلی نہیں ہو سکتی بیکاز ہم ہمارا بھی اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے سکتے ہمارے لیے ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کر رہے ہوتے. آبجیکٹیو اچیومنٹ تو ہمارا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے. پھر ایویلویشن کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو the same policy do we have to continue it or do we have to dismiss it or we should generate another new policy. Again ڈاٹس کی پالیسی فارمولیشن کے اوپر میں نے آپ کے لیے وہ لکھا ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور یوزلی ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں ڈاٹس کا ڈائریکٹلی آف دا ٹریٹمنٹ شارٹ کورس ہوتا ہے. تو اس کی جو تھا یہ پورا ایک جو پروگرام تھا ہمارے پاس انیشیلی جب یہ بنایا گیا تو اٹ از این آئیڈیل ایگزامپل آف ہاؤ ڈو a problem comes into agenda اور پھر اس کے اوپر اتنا اچھا پروگرام ڈیولپ ہوتا ہے کہ it is still working, it's still going on after long. تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ میں نے اس کی ویب سائٹ بھی آپ کے پاس ہے اور یہ ہوا سینیریو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو میں آپ کو بھیج دوں تو آپ اس کو پڑھیں گے. اور پھر اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو ویل انف گڈ انف اور اگر نہیں آئے گا تو وی ول ڈسکس اٹ اف ویل ہیو سم فیس ٹو فیس کلاس اور مے بی آن لائن بھی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. مین بات جو ہمارے پاس مین پالیسی کے ٹرائنگل کے وہ تین کارنرس دو کارنرس ہمیں جو کر لیے ہمیں کانٹیکسٹ پروسیس
بیچ میں ایکٹرس کو ہم نے ڈسکس کر لیا, کانٹینٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. سو اب ہمارے پاس جو ہے, اب ہم ون بائی ون جو اس کے پروسیس کے اسٹیپس ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے, وچ اسٹارٹس فرام ایجنڈا سیٹنگ. تو جو نیکسٹ سیٹ آف ہمارے پاس سلائڈس آ رہا ہے وہ ایجنڈا سیٹنگ کا ہی ہے, تو ہم اس سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو مین وائل میں جو نیکسٹ سیٹ آف سلائڈس ہیں ان کو میں آپ کو اسٹارٹ کر لیتی ہوں جو نیکسٹ سیٹ آف اور سلائڈس ہیں. تو اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے اس نیکسٹ سلائڈس کو ٹرن آن کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کے جو شیئر ہے نا, اسکرین شیئر کو اسٹاپ کرنے لگی ہوں. میم اگر 5 منٹ کی بریک مل جائے نماز پڑھنے کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھ کے آئیں تو وی ول ریزیوم آفٹر 5 منٹس. تھینک یو میم. اوکے میم.